Hello students, today we will do our next chapter to the glacier. It is from our unit vacation time, and I want to tell you that this lesson has been written by Ruskin Bond, the great English writer of India. Okay, it was a fine sunny morning when we set out to cover the last 7 miles to the glacier. वह एक बहुत ही अच्छी सनी यानी रोशनी वाली सूरज की धूप भरी सुबह थी जब हम आखिर के 7 मील ग्लेशियर की तरफ जाने वाले वो हम कवर करने वाले थे, यानी हम वहाँ जाने वाले थे. We expected this to be a stiff climb. हमने उम्मीद की थी एक बहुत ही कठिन चढ़ाई की. हमें लग रहा था कि कठिन चढ़ाई होगी. स्टिफ का मतलब होता है कठिन. The last dark bungalow was situated at well over 10,000 feet above the sea level. और जो आखिरी डार्क बंगलो जो था वो समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था. And the ascent was to be fairly gradual. और जो चढ़ाई थी वो ग्रेजुअल यानी हम लोग बहुत धीरे धीरे चढ़ रहे थे, यानी चढ़ाई बहुत धीरे धीरे हो रही थी. Suddenly there were no more trees. अचानक से पेड़ जो थे वो कम हो गए थे, यानी कि पेड़ कम होते जा रहे थे. As the bungalow dropped out of sight, जैसे हमारे जो बंगलो जो था हमारी नज़र से ओझल हुआ, the trees and the bushes gave way to short grass and light blue and pink alpine flowers. पेड़ों झाड़ियाँ और पेड़ जो थे वो क्या हो गए थे, उनकी जगह छोटी घास ने ले ली थी और उनके अंदर नीले और गुलाबी रंग के अल्पाइन यानी कि जो माउंटेनियस फ्लावर उसमें लगे हुए थे छोटे छोटे घास पे. द स्नो पीक्स वर क्लोज नाउ. बर्फ़ की चोटियाँ जो थी वो अब बहुत नज़दीक थी. रिंगिंग अस इन ऑन एवरी साइड. और चारों तरफ बर्फ़ की चोटियाँ बिल्कुल दिखाई दे रही थी. चारों तरफ हमारे बर्फ़ की चोटियाँ थी. वी पास्ड वाटरफॉल्स. हम लोगों ने झरने पार किए, वाटरफॉल्स पार किए. कास्काडिंग हंड्रेड्स ऑफ फीट डाउन इनटू द लिटिल रिवर, जो कि सैकड़ों फीट नीचे एक छोटी सी नदी में क्या हो रहे थे, गिर रहे थे. We had brought with us only a few biscuits, chocolates and a thermos of tea. हम लोग अपने साथ कुछ बिस्किट, चॉकलेट और एक चाय का थर्मस लेकर के आए थे. We finished the tea. हमने चाय पी, चाय ख़त्म की. एंड विष्णु स्क्रैम्बल्ड अबाउट ऑन द ग्रासी स्लोप. और विष्णु जो था वो घास से जो भरे हुए स्लोप थे, ढलान थी, उनके ऊपर क्या कर रहा था, चल रहा था, चढ़ाई कर रहा था. कलेक्टिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज. और क्या कर रहा था, जंगली स्ट्रॉबेरीज इकट्ठी कर रहा था. देयर वर नो साइन ऑफ हैबिटेशन और ह्यूमन लाइफ. कहीं भी कोई निवास स्थान या जगह रहने की और मनुष्य दिखाई नहीं दे रहे थे, कोई भी चिन्ह नहीं था. ओनली क्रीचर्स लाइक स्नो लेपर्ड्स, गुराल्स, बियर्स वर फाउंड. सिर्फ कुछ प्राणी जैसे कि स्नो लेपर्ड्स, गुराल्स यानी जंगली जो बकरे होते हैं, बकरियां, बेयर्स भालू ही पाए जाते हैं वहाँ पर, यानी कि वही पाए जाते हैं. We found and explored a great white field of snow and ice. हम लोगों ने पाया और देखा कि एक बहुत ही बड़ा विशाल बर्फ़ का मैदान जो कि दो चट्टानों के बीच में, दो पहाड़ियों के माउंटेन के बीच में, दो चोटियों के बीच में, बिटवीन द टू पीक्स, दैट कुड हैव ओनली बीन द अबोर्ड ऑफ गॉड्स. यानी कि दो पहाड़ की चोटियों के बीच में क्रेडल का मतलब होता है लटक रहा था, या बीच में दिखाई दे रहा था. ऐसा लग रहा था कि वो जैसे भगवान का घर हो. वी वर स्पीचलेस फॉर सेवरल मिनट्स. हम लोग कुछ मिनट के लिए एकदम स्पीचलेस हो गए थे, हमारे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था. अनिल्स माउथ हंग ओपन. अनिल का मुंह जो था वो खुला का खुला रह गया था.
इस नज़ारे को देख करके। विष्णुज आइज ग्लिटर्ड विद एक्साइटमेंट, विष्णु की आंखें जो थी वो उत्साह से चमक रही थी। वी प्रोसीडेड कॉशियसली ऑन टू द स्नो, हम लोग बहुत ही सावधानी से बर्फ़ के ऊपर आगे बढ़ रहे थे। सपोर्टिंग ईच अदर ऑन द स्लिपरी सरफेस, और एक दूसरे को फिसलन भरी जो सरफेस थी उसके ऊपर सहारा दे रहे थे। वी कुड नॉट गो फार, हम लोग ज़्यादा दूर आगे जा नहीं सके, बिकॉज वी वर क्वाइट अनइक्विप्ड फॉर एनी हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबिंग, क्योंकि हमारे पास हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पर चढ़ने के कोई भी इक्विपमेंट्स औजार नहीं थे, जैसे आइस एक्स या रोप, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी। It was pleasant to feel that we were the only boys in our town who had climbed so high. हमें इस बात की खुशी महसूस कर रहे थे कि हम ही अपने शहर के वो लड़के थे, सिर्फ वही लड़के थे जो इतनी ऊंचाई तक वहाँ पर हम पहुँचे थे। A few black rocks jutted out from the snow. वहाँ पर कुछ काले रंग के चट्टानें जो थी वो बर्फ़ में से निकली हुई थी। जटेड यानी पूरी बर्फ़ है और उसके ऊपर ऐसे निकली हुई थी नोक की तरह। एंड वी सैट डाउन ऑन देम, और हम उन चट्टानों पर बैठ गए। टू फीस्ट आवर आइज़ ऑन द व्यू, उस नज़ारे को अपनी आँखों में भरने के लिए, अपने आँखों को के अंदर उसको जमा करने के लिए हम लोग वहाँ पर बैठ गए उन चट्टानों पर। द सन रिफ्लेक्टेड शार्पली फ्रॉम द स्नो, और जो सूरज की रोशनी जो थी वो बर्फ़ के ऊपर बहुत ही चमकदार, एकदम बहुत ही रिफ्लेक्शन कर रही थी, उसको रिफ्लेक्ट कर रही थी रोशनी को। एंड वी फेल्ट सरप्राइजिंगली वार्म, और हम लोग बहुत ही अचानक से, आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लगने लगी। विदिन हाफ एन आवर आई वॉज अ पोस्ट बॉक्स रेड, यानी आधे घंटे के भीतर ही मैं ऐसा गर्मी लगी, और गर्मी की वजह से मैं ऐसा लाल हो गया जैसे पोस्ट बॉक्स का रंग लाल होता है। एंड सो वॉज विष्णु, और विष्णु का भी यही हाल था। एंड द टू ऑफ अस डिसाइडेड टू गेट इन टू आवर क्लॉथ्स बिफोर द सन स्क्रॉच्ड द स्किन ऑफ आवर बैग्स, और हमने डिसाइड किया कि हम अपने कपड़े पहन लें और इससे पहले कि सूरज की रोशनी हमारी पीठ को जला दे, झुलसा दे। स्क्रॉच झुलसाना। एट अ डिस्टेंस, और कुछ ही दूरी पर, हाउ एवर द क्लाउड्स हैड कवर्ड सम ऑफ द पीक्स, बादलों ने कुछ पहाड़ की चोटियों को घेर लिया था। एंड अ वाइट मिस्ट ड्रिफ्टेड डाउन द माउंटेन स्लोप, और एक बहुत ही सफ़ेद रंग का जो धुंध जो थी वो पहाड़ों से नीचे की तरफ ढलानों पर उतर रही थी। वी हैड नॉट gone far when lightning began about the mountain tops followed by the waves of thunder, और हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जा पाए थे कि बिजली जो थी वो कड़कने लगी माउंटेन टॉप्स के ऊपर, यानी पहाड़ की चोटी पर, और गरज के साथ। फॉलोड बाय द वेव्स ऑफ थंडर, यानी रह करके बिजली चमक रही थी और बादलों के गरजने की आवाज़ आ रही थी। लेट्स रन, वी कैन टेक शेल्टर इन द केव, शाउटेड अनिल, अनिल चिल्लाया कि चलो भागो, हम लोग एक गुफा में शरण ले सकते हैं। द रेन केम डाउन सडनली, और अचानक से बारिश आ गई। एंड द आइसी विंड वेप्ड आवर फेसेस, और बर्फीली जो हवा जो थी वो हमारे चेहरे पर थपेड़े लगा रही थी। वी रैन एज फास्ट एज वी कुड अलॉन्ग द स्लिपरी पाथ एंड स्टम्बल्ड इनटू द लिटिल केव, हम लोग जितना तेज़ भाग सकते थे उस स्लिपरी पाथ पर दौड़े और एक गुफा में हम लोग दुबक गए। वी वर ड्रेंच्ड एंड एग्जॉस्टेड, हम लोग भीग गए थे और थक गए थे। वी रिमेन एट द एंट्रेंस ऑफ द केव वॉचिंग द रेन स्वीप पास्ट अस, हम लोग उस एंट्रेंस पर ही, यानी गुफा के जो द्वार था उसी पर ही रहे, ये देखने के लिए कि इससे पहले की बारिश हमारे को पीछे से भिगो दे। अनिल took out his pocket knife and to pass the time we carved our names in the smooth rock of the cave. अनिल ने अपनी जेब से चाकू निकाला और समय बिताने के लिए हम लोगों ने अपने नाम उस गुफा की जो नर्म चट्टान थी, स्मूथ जो चट्टान थी, उसके ऊपर हमने अपने नाम खोदे उस चाकू की मदद से। It had grown dark by the time the rain stopped. जब बारिश रुकी तो अंधेरा होने लग गया था। A full moon helped us find our way.
पूरी जो चांदनी रात जो थी उसने हमें रास्ता दिखाने में मदद की। वी वेंट स्लोली एंड केयरफुली, हम लोग बहुत धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक चल रहे थे। द रेन हैड लूजेंड द अर्थ एंड सडनली आवर पाथ वैनिश्ड, बारिश ने ज़मीन को बहुत ज़्यादा ढीला कर दिया था, नरम कर दिया था और अचानक से हमारा जो रास्ता था वो गायब हो गया था। द रेन हैड कॉज्ड अ लैंडस्लाइड, और बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी हो गई थी। लैंडस्लाइड यानी कि ज़मीन खिसक गई थी। Had it not been for the bright moonlight, we might have walked straight into an empty void, यानी कि चांदनी रात होने के बावजूद भी हम लोग किसी गहरे खुले गड्ढे में हम लोग जा सकते थे, गिर सकते थे। There was only a loose slippery shell on the narrow path, और रास्ते में जो संकरा जो रास्ता था उसमें उसके बीच में भी एक स्लिपरी मतलब फिसलन भरी एक शैल चट्टान थी। वी डिसाइडेड नॉट टू गो फर्दर एंड रिटर्न टू द केव, हमने निर्णय लिया कि हम आगे नहीं जाएं और वापस गुफा में चले जाएं। वी गॉट अप एज सुन एज देयर वॉज अ फेंट ग्लो इन द स्काई, हम लोग उठे जब आकाश में धुंधली सी फेंट रोशनी हो गई थी सुबह की। वी टुक द पाथ टू द लैंडस्लाइड एंड वंस अगेन लुक्ड फॉर अ वे अक्रॉस, और हम लोग फिर वापस से लैंडस्लाइड जो रास्ता था जिधर लैंडस्लाइड हुई थी उस तरफ हम चले गए और हमने उसे पार करने के लिए उसे देखा। कमल वेंचर टू टेक अ फ्यू स्टेप्स ऑन द लूज पेबल्स, उन ढीले कंकड़ों के ऊपर कमल ने आगे बढ़ने की कुछ कोशिश की, कुछ कदम उसने आगे रखे। बट द ग्राउंड गेव वे इमीडिएटली, लेकिन जो ज़मीन के अंदर उसे एकदम से उसका पैर अंदर चला गया। एंड वी हैड टू ग्रैब हिम बाय द आर्म्स, और हमें उसके बाहों को पकड़ करके उसे खींचना पड़ा। एंड शोल्डर्स टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम स्लाइडिंग अबाउट 100 feet डाउन टू द गॉर्ज, और उसके कंधे और बाह पकड़ करके हमें उसे अंदर सैकड़ों फीट गॉर्ज में यानी खड्डे में जाने से हमें उसे रोकना पड़ा। वी विल हैव टू लुक फॉर अनदर वे सैड विष्णु, विष्णु ने कहा कि हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वी वर सून ऑन द ग्लेशियर, अब हम वापस से फिर ग्लेशियर पर पहुंच गए थे। ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ़ की नदी। एंड वी रिमेन ऑन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और अब लंबे समय तक हम उस पर ही रहे। फॉर एवरी फ्यू स्टेप्स फॉरवर्ड, हर आगे बढ़ते हुए कुछ कदमों से वी स्लिड वन स्टेप बैकवर्ड, हम एक कदम पीछे हट जाते थे, यानी कि फिसलन भरा इतना था कि एक कदम पीछे हो जाते थे। आवर प्रोग्रेस वॉज स्लो एंड ऑकवर्ड, हमारी जो प्रोग्रेस थी आगे बढ़ने की, जो हमारी गति थी वो बहुत ही धीमी थी और ऑकवर्ड थी। ऑकवर्ड मतलब उदासीन थी। समटाइम्स आफ्टर एडवांसिंग सेवरल यार्ड्स अक्रॉस द आइस एट अ स्टीप इंक्लाइन, one of us would slip back and the others would have to slither down to help him up, यानी कि कुछ आगे बढ़ने कुछ यार्ड आगे बढ़ने के बाद उस बर्फ़ को पार करने हम स्टीप इंक्लाइन यानी जो खड़ी इंक्लाइन यानी ढलान जो थी, चढ़ाई थी, वन ऑफ अस, हम में से कोई ना कोई एक पीछे फिसल जाता और हमें उसकी मदद करने के लिए वापस नीचे जाना पड़ता और उसे ऊपर लाना पड़ता। एट वन पर्टिकुलरली डिफ़िकल्ट स्पॉट, और एक बहुत ही विशेष कठिन भरे जगह पर आई स्प्रेंड माई रिस्ट, और मेरी कलाई में मोच आ गई, एंड हर्ट माई नी, और मेरे घुटने में चोट लग गई। बट समहाउ, पर किसी भी तरह आई स्ट्रगल्ड बिहाइंड द अदर्स, मैंने दूसरों के पीछे में आने में संघर्ष किया। नाउ वी हैड अनदर स्टीप क्लाइम, और हमारे पास अब और भी खड़ी चढ़ाई थी आगे। बिफोर वी रीच द पाथ, जो रास्ता विष्णु ने हमें बताया था उसके ऊपर जाने के लिए, उसके ऊपर पहुंचने के लिए, दैट विष्णु हैड स्पोकन अबाउट। इट वॉज लिटिल मोर देन अ गोट ट्रैक, ये एक गोट ट्रैक यानी बकरियों के चढ़ने उतरने का एक रास्ता सा था, छोटा सा रास्ता था। बट इट टुक अस राउंड द माउंटेन, लेकिन इसने पूरे पहाड़ का हमें चक्कर लगवा दिया। एंड ब्रॉट अस विद इन साइट ऑफ द डाक बंगलो, और डाक बंगलो हमारी नज़र के सामने आ गया, यानी कि हमें दिखाई देने लग गया, तो हमने सुकून की सांस ली। रिटन बाय रस्किन बॉन्ड।